एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान सा टॉपिक है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानते हैं। ये इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सबसे बाहरी वाली परत होती है, यानी लेयर होती है। ठीक है, अगर यही बात हम प्लांट सेल में करेंगे तो ये जो है कवर्ड होती है बाय सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में सबसे बाहरी वाली परत को बोलते हैं, यानी लेयर को बोलते हैं। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये कंपोज्ड होती है किस किस चीज़ से बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। ये नीट में क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मेड अप ऑफ व्हाट, किससे किससे बनी होती है, तो ये ऑप्शन में दिए रहते हैं। तो आप ये चीज़ को याद कर लेना, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन होता है उसका परसेंटेज कितना होता है? 60 से 80% के बीच में ये होता है। ठीक है, और लिपिड की मात्रा कितनी होती है? 20 से 40। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो है देयर आर टू मॉडल, ये दो मॉडल होते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर के बेस पे ये दो पार्ट में दो इसके मॉडल बनाए गए हैं होते हैं। एक होता है यूनिट में मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है और आपको इसके डायग्राम के साथ याद करना है। ठीक है, देखो एक ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दूसरा आपको ये डायग्राम दिख रहा है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बता दिया, आगे मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, दो मॉडल कौन से हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पे देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है क्या है, ये प्रोटीन इसमें क्या होती है? कॉन्टिन्यूएशन में होती है। देखो ये ऊपर वाली जो ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रही है, ये जो बना हुआ है दैट इज आउटर प्रोटीन लेयर। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो दैट इज इनर प्रोटीन लेयर। देखो प्रोटीन पूरी सल्लग बनी हुई है, मतलब एकदम सीधी है, कोई भी स्पेस छूटा नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन इज कॉन्टिन्यूअस। प्रोटीन कॉन्टिन्यूअस ही जो है कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, और लिपिड बाइलेयर जो होती है इस सैंडविच इन बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर। जो देखो लिपिड की लेयर होती है, ये देखो हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ लिपिड, यानी ये जो है ये जो लेयर है इसको बोलते हैं फास्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, तो ये क्या होती है? देखो एक तरह की सैंडविच की जैसे आपको नहीं दिख रहा है कि ये वाली आउटर प्रोटीन लेयर है दैट इज इनर प्रोटीन लेयर, और इसके बीच में फास्फोलिपिड की बाई लेयर है, तो एक सैंडविच बन गया। तो ये एक सैंडविच की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, और ये लेस एक्सेप्टेबल होता है, लेस हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसमें देखो क्या होता है, आप जैसे ये देखोगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इसमें ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रोटीन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे देखो आपको ये प्रोटीन चैनल दिख रहे हैं, ये है ये है ये है इस तरीके से। तो ये देखो ये कोई मतलब कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है आपका, ये आपका जो है डिसबैलेंस हो रहा है, यानी छोड़ छोड़ के। तो लिपिड बाई लेयर इज नॉट सैंडविच। जब देखो प्रोटीन वैसी नहीं होगी कंटिन्यूएशन में, तो लिपिड की बाई जो ये फास्फोलिपिड बाई लेयर है ये एक तरह से सैंडविच का काम नहीं करती है। ठीक है, तो मोर एक्सेप्टेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। जो प्रोटीन होता है आर इम्बेडेड ऑन लिपिड बाई लेयर एज मोज़ेक मैनर। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? इरेगुलर मैनर में जो ये प्रोटीन की लिपिड लेयर होती है ये इरेगुलर मैनर में अरेंज होती है। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन को। देखो फंक्शन में क्या है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट एंड एनवायरनमेंट। ये एक तरह का बैरियर का काम करेगा सेल कंटेंट में, सेल कंटेंट एंड एनवायरनमेंट में। देखो क्या होता है, जैसे एक अगर मैं डायग्राम की बात करूँ इस तरीके से, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से इधर ये जो है दैट इज चार्ज पोर्ट और इधर सेल कंटेंट है। ठीक है, तो देखो कुछ जाएगा कुछ आएगा, पूरा नहीं एकदम से जा पा रहा है। ठीक है, तो इट एक्ट एज बैरियर, ये बैरियर का काम कर रहा है सेल कंटेंट एंड एनवायरनमेंट के बीच में। इट हैज़ चार्ज पोर्ट्स, ये जो बने हुए हैं दैट इज चार्ज पोर्ट्स। ठीक है, बात क्लियर हुई। थ्रू विच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है वो टेक प्लेस लेते हैं, यानी आते जाते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और रीज़न इसका फंक्शन हो जाता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी होती है इसके अंदर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है
है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ सब्सटेंस को इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये एक तरह से ये एक पैसेज का काम कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर से आ जा रहा है तो वो इसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट या इसेंशियल चीज़ों को अंदर आने देगा और जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसको नहीं आने देगा। तो वही लिखा हुआ है, इट अलाउज इसेंशियल मॉलिक्यूल्स टू एंटर while preventing harmful substance from entering और import molecules from leaving। समझ में आया, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, देखो एक आपका हो जाएगा इजी क्रॉस होगा, दूसरा आपका नॉट इजीली क्रॉस। ऐसे लिपिड सॉल्युबल जो है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में होते हैं वो जो है इजीली, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, आई मीन इजीली क्रॉस हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे वाटर, गैस एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये आसानी से क्रॉस हो जाएंगे। और नॉट इजीली क्रॉस में क्या होगा, लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल है, वो ऐसा लिपिड जो इनसॉल्युबल है सब्सटेंस में, जैसे कि कुछ चार्ज पार्टिकल, जैसे आपका सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये जो है इजीली क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब इसका जो है ये सब चीज़ें हो रही है तो इसके आने और जाने को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ये दो तरीके से होगा, एक होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दोनों में डिफरेंस से याद कर लेते हैं। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर पैसिव में देखेंगे तो जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का ये भी हाई टू लो जा रहा है, और इसमें एक्टिव में है अगर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा वो भी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा। और इस वजह से इसको जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं, यानी नीचे की तरफ जा रहा है ना, हाई टू लो नीचे की तरफ जा रहा है तो दैट इज डाउन मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट। और ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है यानी हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अप हिल मूवमेंट। और जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसी वजह से नॉट रिक्वायर ऑफ एटीपी, ठीक है। पर अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए रिक्वायर ऑफ एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो इसमें देखो डिफ्यूजन है, एक आपका ऑस्मोसिस है, एक आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। देखो डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। और जो ऑस्मोसिस होता है इसमें जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो है हाई टू लो कंसंट्रेशन में जाएगा। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, वो जो है हार्मफुल चीज़ों को पास नहीं होने देती है और जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं उनको पास होने देती है, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ऐसा मूवमेंट मॉलिक्यूल का जो हाई टू लो तो जाएगा लेकिन थ्रू कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, कैरियर प्रोटीन के। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो एक आपका आएगा एक्सोसाइटोसिस, एक आएगा एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जब वो मटेरियल जो है वो देखो ये अंदर है एक्सोसाइटोसिस, ये प्रेशर जो मटेरियल है ये प्रेशर लगाते लगाते यहाँ पर आया और बाहर निकल गया, ठीक है। तो जो आउटटेक ऑफ मटेरियल बाय आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, देखो वैक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस को समझ में आ रहा है कि एंटर करेगा, तो इनटेक ऑफ मटेरियल बाय आउटफोल्डिंग, the intake of material by outfolding of the plasma membrane in the form of vacuole। देखो इसका अंदर जाना जो मटेरियल है आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो आउटटेक ऑफ मटेरियल है बाय आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज एंडोसाइटोसिस के टाइप कौन कौन से। पहला हो जाएगा फेगोसाइटोसिस, दूसरा हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस क्या होता है,
इसमें सॉलिड चीज़ों की बात हो रही है। टू इनगल्फ ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय सेल, सेल के द्वारा अंदर खाने को, मतलब अंदर लेने को, सॉलिड मटेरियल को अंदर की तरफ खींचने को हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड की बात होगी, टू इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय अ सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और न्यूरॉन। जैसे कि आपने न्यूरॉन पढ़ा था, तो न्यूरॉन में क्या होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। तो इनमें जो इंफॉर्मेशन जा रही है जंप कर करके ऐसे, तो ये भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से जाती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। आई होप सो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो गया होगा। सो नोट्स मेरे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।